इसमें आप आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। देखो क्वेश्चन के मतलब को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, आपको क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको ऐसे नंबर को कम से कम ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसको कि अगर हम 62 जो हमारे पास यहाँ पे है 6283 इसमें से अगर हम माइनस करें तो हमारा जो नंबर बने वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो जैसे हम कह देते हैं आपको कि आपके पास क्या है कि 26 एक नंबर है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम कहें कि इसमें से ऐसा स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको कि अगर 26 में से अगर हम उसको माइनस करें तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप सभी को पता है कि 26 के करीब का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 25 होगा। तो 25 कैसे मिलता है, जब 26 में से आप 1 माइनस करेंगे तभी जाके 25 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, जिसको कि हम 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और फिर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन को मैंने बदल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे जो डिजिट है कितना है, 6203 है। अब बड़ा जब डिजिट है तो वहाँ पे तो आप मैनुअली नहीं सोच सकते कि हम कितना माइनस कर दें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे तरीका यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक, जैसे यहाँ पे 26 था तो 26 में से आपने 1 माइनस कर दिया और बता दिया कितना आया, 25 आया। और वो स्मॉलेस्ट या वो लीस्ट नंबर हमारा कौन सा है कि जो 26 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आएगा क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आपने बताया क्या, 1, क्योंकि आपको पता है छोटा नंबर है इसलिए आप जान पा रहे हो कि हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा लिस्ट नंबर कितना, लिस्ट नंबर 1 हो गया। और 26 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 25 आ जाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो अगर बड़े नंबर मिल जाते हैं जैसे 6203 ये नंबर आ गया तो आप इसको मैनुअली सोच के नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा, एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे नोटिस ये किया होगा कि जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात आती है तो वहाँ पे यूज करते हैं स्क्वायर रूट का कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जब भी सब्ट्रैक्ट और ऐड करने की बात आएगी तो वहाँ पे आप यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आप टोटली लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। और इसके पहले वाली वर्कशीट में आपने यूज किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन उस पर फिर बने हुए थे सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले केस के थे। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं क्या करेंगे। इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले 6203 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या गिवन है, 6203। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द 6203 with the help of the long division method. Since 6203 कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने लिखा 6203। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको कल ही बताया गया था कैसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए पेयरिंग बनाते हैं, और पेयर कहाँ से बनता है, राइट साइड से बनता है। पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको, आप ध्यान से समझिए, फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बनाया। अब हमने एक ऐसा नंबर लिखा, जैसे मान लो हम 8 ही लिखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 8 जितना लिखेंगे उसका उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने क्वेश्चन वाला साइड बनाया। 8 जा कितना होगा, 64। अब देखो 64 यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो रहा है, ऊपर 62 है नीचे 64 है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, 64 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना, क्या लेना है, एक कम करके लेना है। जब यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 कर देंगे आप।
ठीक है, तो कितना करते हैं यहाँ पे 7 7 जा 49, यहाँ पे आपने 7 लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखा है आपने 7 लिखा। ओके, 7 7 जा कितना हो गया 49। और देखो 49 ले लिए, तो अब माइनस करो कितना हुआ, 12 में से 9 निकाला कितना है 3, यहाँ पे कितना 5, 5 में से 4 निकाला कितना आ गया 1। ओके, अब देखो सारा प्रोसेस आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। अब देखो 7 है तो 7 के नीचे 7 आपने लिखा, आया कितना हमारा 14, आपने इसको ऐड कर लिया। और फिर जो भी नंबर उतरता है वो पेयर के फॉर्म में उतरता है, तो 0 3 आपने नीचे उतार लिया। ओके, इस तरीके से उतारा। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया 1303 आया। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वही नंबर आपको लिखना है जिससे कि या तो 1303 के आसपास आ जाए या तो एग्जैक्ट वो आ जाए, इससे ज़्यादा नंबर हम नहीं कर सकते। अब देखो 14 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर लिख देते, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप डिवीज़न के लिए अप्लाई करते हो मेथड, वही सेम तरीका यहाँ भी है, बट यहाँ पे अंतर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 4 है, इसके बगल में आपने जो कुछ भी लिखा उसी का उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम अगर इसके आसपास लाने के लिए कोई नंबर लिखें तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कितना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8। क्या लिखेंगे 8 लिख लें, चूँकि 8 लिखने के बाद आपको 1303 के आसपास का कोई नंबर मिलना चाहिए। ओके, हम यहाँ पे 8 लिखे और 8 का मल्टीप्लाई कर दिए। 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे 8 8 जा 64, 4 8 4 जा कितना होगा 32, 32 एंड 6 38, 8 1 जा 8 3 कितना 11। इसका मतलब यहाँ पे आ गया कितना 1184 आ गया। यहाँ पे कितना आपने लिख दिया 8 लिखा, और यही 8 आपका इधर भी रहेगा। अब माइनस करते हैं, माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है। देखो 13 में से 4 निकालो कितना 9 आएगा, इधर 9 में से 8 निकालो कितना 1 आएगा, 2 में से 1 निकालो कितना 1 आ गया। तो मतलब यहाँ पे आपने देखा कि आपका एग्जैक्ट 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये रिमाइंडर बच गया। अब ये रिमाइंडर बच गया मतलब 119 ही लीस्ट हमारा ऐसा नंबर है जिसकी वजह से हमारा 6203 ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम कहें कि वो लीस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 119, और वो नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर विच वाज सब्ट्रैक्टेड, तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 6203 में से माइनस आपने क्या किया 119 माइनस किया। जब 119 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एंड दिस इज इक्वल टू 6000 माइनस करके आप देख लिए 6084। अब इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द दिस नंबर। तो 6084 इसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, और फिर से वही प्रोसेस आप अपनाएंगे। ये आपका पहला पेयर, दूसरा पेयर। अब इसका अगर आप निकालते हैं तो जो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, सो दैट मीन्स आपने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। कितना आ गया आपका 78। तो इसका आंसर कितना आ गया लीस्ट नंबर। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो लीस्ट नंबर कौन सा हो गया, लीस्ट नंबर आपके पास हुआ कौन सा 119 विच मस्ट सब्ट्रैक्टेड, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। तो सब्ट्रैक्टेड 6203 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने जो सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर हमारे पास कितना आया 6084 आया, 6084 आया। अभी कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट आपने निकाला, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल के देख लीजिए, आपका कितना आ जाएगा
178 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे। अभी तो हुआ सब्ट्रैक्शन वाला केस हुआ, अभी हम एडिशन वाला केस लेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, लेकिन करना आपको ऐसे ही होता है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करना होता है। ओके।